ये बताओ काम कैसा चल रहा है? अगर एक बंदा कोई गाड़ी ले ले जी या तुमने लिया है जी तो साल भर का अगर रेशियो निकाला जाए, महीने जी में 300 दिन काम करो और जी पूरे 365 दिन, जी तो डेली का रेशियो क्या निकल के आए? राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा हूँ कि आप सब संग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज अपने पास है न्यूज़ डिजायर फेस लिफ्ट सन 2025 मॉडल, और इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं भाई कि गाड़ी कितने की पड़ी थी, क्या है, कितनी क्या चल चुकी है, इसकी कंडीशन कैसी है, गाड़ी में क्या कमियां हैं, सारी डिटेल आपको बताते हैं भाई। तो ये कुछ गाड़ी रही भाई 2025, और शायद ये मई की है। हाँ भैया, अप्रैल की, अप्रैल अप्रैल महीने की है। हाँ, अप्रैल लास्ट है तो उसको मई ही मानो। ये गाड़ी लगभग जो है चल चुकी है कितना, 50 प्लस 60 के आसपास। 60,000 किलोमीटर चल चुकी है। कंपनी के 14 नंबर जो टायर आते हैं वही पड़े हुए हैं भाई। भाई ने कोई भी चेंजमेंट नहीं कराया है। रिम जो अपने सिल्वर आते हैं टूर गाड़ी में, आप लोग देख सकते हो। ये लगते यार माल कम है, लेकिन भाई चलते बहुत हैं। 50,000 चल चुके हैं, और अभी आधे से भी ज्यादा माल। ये किनारे से तो कम लग रहे हैं, लेकिन भाई अंदर इनमें गहराई है। चारों टायरों के हम कंडीशन दिखा दें भाई। लग गंजे रहे, लेकिन भाई ये चलेंगे बहुत। इनके दिखावे पे मत जाना। क्या? हाँ, इधर से हाँ दिख रहा है। हाँ, इधर दिख रहा है कि हाँ टायर में जो है कितना माल है। साइड से नहीं पता चलता है भाई। देखो साइड से लग रहा हो गंजा गंजा सा है, लेकिन जब इधर जाएंगे अंदर गहराई जो है काफी समझ में आती। फोग लैम्प भाई ने ना लगवा के पैसे बचाने के लिए इस तरीके पन्नी लगवा रखी है। आप भी पीली पन्नी लगवा सकते हो। हमारे यहाँ 100 रुपए एक लाइट का लेता है भाई, दोनों का 200 रुपए है ना। मन्नी यही लिया होगा ना। फोग लैम्प भाई ने नहीं लगवाया है। तो ये कुछ गाड़ी की कंडीशन आपको दिखा दी, जो कि 60,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब आ जाओ मन्नी भाई, अंदर आ जाओ, फिर तुमसे बात करते हैं, मिलवाते भाई मन्नी भाई से। और उन्हीं की ये गाड़ी है। हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है। हमारी और इनकी गाड़ी काफी कुछ चीजें हैं जो सेम पड़ी हुई है। सीट कवर वगैरह हो गए, फ्लोरिंग वगैरह हो गई। तो मन्नी भाई, जी भैया, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो भाइयों, क्या हाल चाल सबको? भाई नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई परिचय के मोहताज नहीं है। ये अपने मन्नी भाई हैं, जो कि कानपुर में गाड़ी लेके ओला उबर रैपिडो एफबीएस कंपनियों में चलाते हो। जी भैया। ठीक है। तो ये बताओ, गाड़ी लगभग 60,000 किलोमीटर चल चुकी है। जी भैया। अभी तक इंजन में, गियरबक्से में, या फिर जो है क्लच वगैरह, किसी XYZ कोई काम? कोई काम नहीं भैया, सब अच्छा, फर्स्ट कोई। क्लास है। चलिए बहुत बढ़िया। रीडिंग वगैरह अभी कुछ अभी कुछ पीछे नहीं, नहीं हुई है? सब ओरिजिनल। कितने महीने हो गए? 9 महीने लगभग हो गए होंगे। हाँ, 9 महीने हो गए अप्रोक्स, 9 से अच्छा, कम ही हुए। हाँ 8 महीने, 8 महीने मान हाँ, लेते हैं। 8 महीने मान लीजिए। भाई हमारे से 1 महीने बाद इनकी गाड़ी आई थी। बिल्कुल। हमारी चली है 70, इनकी चली है 60। मात्र 10,000 किलोमीटर का अंतर, वो भी 1 महीने का। रीडिंग चाबी ऑन करना। और मन्नी भाई अभी निकले नहीं है। अच्छा, 51,000 चली है भाई। 51,000 किलोमीटर है। क्योंकि अभी बैक नहीं हुई, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर ही नहीं आया। तो हर गाड़ी की रीडिंग इस समय ओरिजिनल ही मिलेगी, खास करके इस वाले मॉडल में। 300 फेस लिफ्ट के मामले में बोले तो भाई 51,000 किलोमीटर चली है 8 महीने में। जी भैया। तो भाई गाड़ी लेके आप इसमें कितना संतुष्ट हो? क्योंकि इससे पहले भी तुम्हारे पास तरह तरह की गाड़ियां थी। जी महिंद्रा की जाइलो थी, जी सर्वलेट की बीट थी, जी वैगनार थी जी मारुति की, और फिर सर्वलेट और महिंद्रा छोड़ के फिर मारुति की तरफ क्यों तुमने जो है भैया, कमाने के स्विच किया पर्पज एकदम? कमाने के पर्पज से तो यही गाड़ी समझ में आई, क्योंकि बीट में बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस था, कंपनी नहीं भी बंद हो नहीं, गई। बीट की जगह वैगनार फिर बाद में लिए। वैगनार ले सकते थे। वैगन आर भैया चला ही चुके थे, तो अब नया एक्सपीरियंस लेना, तो कुछ तो हर बार एक चीज नहीं ले सकते ना। देखो, एक तो एक्सपीरियंस हो गया, जी। ठीक है। दूसरी बात ये है, ये बीच की कैटेगरी है। बीच की कैटेगरी ना है, ही ये सीओ में आती है, ना ही मिनी में आती है। तो बीच में रहोगे ज्यादा फायदे रहोगे, ज्यादा फायदा हमारे हिसाब से। बिल्कुल। क्योंकि ज्यादा नीचे जाओगे तब भी घाटा है, और ज्यादा ऊपर जाओगे तब भी घाटा ये है। सब एक्सपीरियंस आपसे लिया हुआ है भैया। क्योंकि कई बार भाई अर्टिगा आदमी ले लेता है और मिनी प्राइम की आराम से, कैटेगरी में ही हाँ, वो तो चलाता है। मालूम ही है, सब उठाते ही हैं वहाँ पे। और मिनी की गाड़ी लेने में ये कहीं ना कहीं खलता है यार, कि यार सेडान होती तो शायद हमारे पास काम ये आ जाता। हाँ, क्योंकि कई कस्टमर है जो सेडान बुक करते हैं। बिल्कुल और सेडान की गाड़ी है तो आप मिनी तो एक्सेप्ट कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन मिनी की गाड़ी में सेडान या सीधा एसयूवी नहीं आ ना। सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं भाई। तो आज बताते हैं भाई कि आप एक डिजायर लेके कितना कमा सकते हो। ये बताओ, 50,000 किलोमीटर चल गई है आपकी गाड़ी, तो लगभग कितने रुपए आपने बचाए होंगे एक अंदाजे से? देखो, जोड़ के तो किसी ने नहीं रखा होगा। नहीं, हमने भी पैसे कमाए भाई, बचा कुछ भी नहीं, लेकिन खर्चे रुकते नहीं और बिल्कुल पैसे बचते नहीं। तो वही स्थिति तुम्हारी भी होगी। सेम है स्थिति कि भाई पैसे तो बहुत कमाए, जी, लेकिन पैसे बचा के जोड़ के न रख पाए। ना ये कि खर्चे मेंटेन होते रहते हैं, मेंटेन गाड़ी होते की रहते हैं। EMI, सर्विसिंग,
पेपर वर्किंग सारा कुछ होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल कोई इस गाड़ी में खैर ऐसा कोई बड़ा खर्चा अभी तक आया भी अभी नहीं कोई है। बड़ा खर्चा नहीं है। हाईएस्ट खर्चा हमारा जो आया था 3,000 रुपये अप्रोक्स सर्विस का आया था, जब अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग साथ में कराई थी अच्छा, तब आया था। कंपनी में कराया था, तब आया था तब आया हाईएस्ट था। खर्चा ये। अगर व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट नहीं होती तो वही ना 500 रुपए कम हो जाता, तो 500 2,500 में आराम से जो है 23-24 हो में हो जाता। जाती है। बिल्कुल, और बाहर में भी लगभग इतने में ही हो जाता है अगर नॉर्मल सर्विस होती है। हाँ नॉर्मल मेजर सर्विस में भाई ज्यादा पैसा लग जाता है, 4-5 हजार रुपए लग सकते बिल्कुल हैं, आराम से। क्योंकि हम लोग प्लग चेंज कराएंगे जी जी। या फिर कूलेंट चेंज कराएंगे या बिल्कुल। ब्रेक ऑयल टॉप मतलब चेंज कराएंगे। अब नेक्स्ट सर्विस में हमारा ज्यादा आएगा क्योंकि उसके ब्रेक पैड खत्म होने को आ गए। अच्छा, 50,000 में भाई के ब्रेक पैड खत्म हो गए, ब्रेक का लग रहा है वो ज्यादा यूज सर्दियों करते हो। नहीं, सर्दियों की वजह से वो बता रहे हैं आपके ब्रेक पैड हार्ड हो गए, अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। इस वजह से तो उसमें एक साइड में दिक्कत आई है। तो बाकी भाई ये तो हो गई गाड़ी का जो है फीडबैक। ये बताओ काम का कैसे, मान लो कोई आदमी डिजायर ले लेता है जी, तो काम क्या कैसा क्या है? अपना एक्सपीरियंस शेयर करो अपना कि एक्सपीरियंस हम ये शेयर कर रहे हैं। अगर जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में सबके पास मिनी की गाड़ियां हैं, हाँ हाँ बिल्कुल जैसे है, शुरुआत में मेरे पास वैगन आर रही है, बिल्कुल आज हमारे पास भी वैगन आर कभी हाँ, थी। आज हमारा कोई दोस्त हमको काम दे के राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहता है आपकी गाड़ी में अगर कस्टमर बैठ गया तो हमको याद नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि भाई कट जाए कस्टमर कहीं ना कहीं। वो कहते, उनका सीधा कहना है सर आप कस्टमर आपकी गाड़ी में कट जाएगा। तो मिनी वाले तो प्राइम वालों को काम नहीं देते, जानबूझ के, हाँ, क्योंकि लेकिन भाई प्राइम वाले सबको काम दे देते हैं। बिल्कुल अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार। बिल्कुल, देखो एक तो गाड़ी नहीं है, ऊपर बिल्कुल। प्राइम कैटेगरी में। अच्छा, फेयर वही मिलना है सेम फेयर, जो वैगनर को मिल रहा होगा वही हमको मिल रहा होगा। सेम फेयर है। अगर हम लोग 1600 रुपए में एयरपोर्ट जा रहे हैं प्राइवेट काम लेके, तो वही वैगनर वैगन आर वाला भी वाला लेगा, भी वही जा डिजायर वाला भी लेगा, सेम वही सेम चीज ले है। रहे हैं, लेकिन क्योंकि एवरेज ही गाड़ी का सेम है तो अपने को भी फर्क नहीं पड़ता है। अपने को भाई फेयर से 3 मतलब सिलेंडर वैगनर में है, 3 सेम, सिलेंडर की डिजायर है, बिल्कुल कैपेसिटी 8 किलो उसमें गैस आएगी, 8 किलो गैस इसमें सेम आएगी, इसमें आती 4 है। बंदे उसमें बैठेंगे, 4 चार बंदे चार इसमें बैठेंगे। बिल्कुल टायर प्रोफाइल भी वही है, 14 वही है। नंबर 15 नंबर बस ये जैसा थोड़ा भी सा है। इसमें लुक स्टैंडर्ड टाइप में आ जाता है, भाई क्योंकि 1 लाख रुपए सीडान भी पे तो है। ज्यादा 1 लाख रुपए भी तो हाँ, ज्यादा दिए हैं भाई। इसीलिए तो कस्टमर जब मिनी का होता है वो जब डिजायर या सीडान पे बैठता है तो वो मिनी को भूल जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसको वही पैसे पे करने हैं, बिल्कुल और बिल्कुल हम लोगों को 1 लाख रुपए मात्र ज्यादा देने पड़ते, तो हम लोग मिनी बिल्कुल से सेडान में आ सकते हैं। बिल्कुल 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 ये बताओ काम कैसा चल रहा है? अगर एक बंदा कोई गाड़ी ले ले जी या तुमने लिया है, जी तो साल भर का अगर रेशियो निकाला जाए, महीने जी में 300 दिन काम करो और जी पूरे 365 दिन, जी तो डेली का रेशियो क्या निकल के आए? जैसे आज तुमने काम नहीं किया तो आज जी को भूल जाओ, आज को भूल किसी जाओ। दिन काम करोगे 2,000 भी बचा लोगे, जी 3,000 भी बचा लोगे। जी तो जो साल भर का रेशियो निकाला जाए डेली का, जी तो लगभग कितना निकल के आएगा? अगर 10 से अगर 12 घंटे आप मेहनत करते हो तो। देखिए हम लोग तो भैया कामचोर टाइप के लोग हैं, 10 साल से इस लाइन पे जुड़े हैं, तो बस यही सोचते हैं कि आउट स्टेशन आ जाए तो काम कर ले, लोकल छूते नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल हमारी तरह भाई। ये नए बंदों को सलाह दूंगा जो नए नए गाड़ी बना रहे हैं, जिनको डेली सोचना है कि मेरे को 12 घंटे अपनी ड्यूटी करनी है, तो आप ये मान लीजिए हर तरीके का खर्चा काट के आप कुछ नहीं तो 800 से 1,000 रुपए अपनी अर्निंग बचा लेंगे। ये न ये कम है बचत न ज्यादा है, न कम है न ज्यादा, ये आपकी सीएनजी बचत वगैरह है। काट के। सीएनजी काट के, गाड़ी का मेंटेनेंस काट के, फ्यूल काट के, आप जो ऊपरी खर्चा करोगे सिगरेट पानी मसाला चाय आय में, सब काट पीट के आप 1,000 रुपए आराम से बचा लोगे 12 घंटे की ड्यूटी करने पे। अगर भाई जो पुराने ड्राइवर हैं अगर इतना भी नहीं बचा पा रहे हो तो धिक्कार है तुम्हें गाड़ी चलाना भाई। फिर बिल्कुल। गाड़ी चलाना कोई समझदारी और ये नहीं, मैं दूसरा लोकल काम का कर लो। बता रहा हूँ, हाँ अगर आपकी देखो, आउटस्टेशन गिर जाती है तो आपका 1500-1800 कहीं नहीं किया। देखो भाई, जैसे कि इनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे जी। पास 25 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल भैया, हम लोगों ने प्राइवेट कस्टमर बना रखे हैं, बिल्कुल सिस्टम है हम लोगों के पास में, व्यवहार है, तो हम लोगों की बात अलग है। जी आज एक बंदा कोई नया गाड़ी लाके, नया बंदा हो, नई गाड़ी हो, ओला उबर में जुड़ जाए बिल्कुल। और वो सोचे नहीं आउट स्टेशन ही चलाएंगे, नहीं, तो वो उनकी- तो भाई गाड़ी बेचनी पड़ेगी उसको। बिल्कुल बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आउट स्टेशन हर किसी की रोज नहीं आती। तो कहने का मतलब यही है कि स्टार्टिंग में आप लोकल में भी चला के 1,000 रुपए बचाने का बिल्कुल आराम से। टारगेट सेट करो, बहुत टारगेट और इतना सेट हो जाता है बस 12 आराम से। घंटे आप मॉर्निंग में 6 बजे गाड़ी निकालो, 11-12 बजे तक गाड़ी चलाओ, दिन में रेस्ट करो, 5 बजे गाड़ी निकालो, 10 बजे तक गाड़ी चलाओ, आपका 1,000 रुपए कहीं नहीं गया। बढ़िया बचत आती है, कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग में आउटसन के चक्कर में ना पड़ना। बिल्कुल हाँ, साल 2 साल हो जाएं आराम से, तो फिर कुछ प्राइवेट कस्टमर हो जाएंगे, वो आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा होगा, बिल्कुल फिर आप रिस्क ले सकते हो, थोड़ा बहुत इंतजार कर सकते हो कि नहीं आउट का इंतजार करो। लेकिन स्टार्टिंग में जो राइड आपको मिले, ढंग का फेयर आ रहा हो, तो भाई जरूर लोकल की भी राइड करो, रेंटल भी करो। आउट स्टेशन आती है बीच में तो आउट स्टेशन करो। हम लोग कहने का मतलब ये नहीं कि भाई आउटसन आ रही तो करो, मत नहीं ना तो हो भैया तो। जरूरी थोड़ी हम आउट स्टेशन भी करते हैं। जब सालक का टाइम आता है, पीक टाइम आता है, हम आउट स्टेशन नहीं चलाते, हम सिर्फ लोकल चलाते हैं, क्योंकि लोकल में इतना इंसेंटिव मिलता है, इतना अच्छा पैसा मिलता है, आउट जाने की जरूरत नहीं है।
हालांकि कल 31 दिसंबर और कल 1 बहुत जनवरी को अच्छा काम था। बहुत काम था, हाँ, करने वालों ने किया है। बहुत बढ़िया काम किया। आज 2 तारीख, आज भी है काम, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। जी। अब पूरा जनवरी लगभग ऐसे ही जाने हाँ, वाला बिल्कुल, है। बिल्कुल। कभी काम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी का टारगेट पूरा होगा, जी। कभी नहीं होगा, कभी ज्यादा भी हो जाएगा। वो काम अच्छा प्रॉपर फरवरी वरवरी से स्टार्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब चीजें हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत पुराने हैं और हर साल हम लोग के साथ ऐसा ही होता है। हर साल के 3 महीने आप हटा लीजिए कि आपके पास काम नहीं आएगा। बिल्कुल एक 3 बिल्कुल। महीना ऐसा आता है कि आपको अपनी ही गुडविल से जो कस्टमर बनाए हैं, वही आपको काम दे पाएंगे। बाकी आप अगर ऐप के थ्रू सोचो कि हम आउट स्टेशन का काम कर लेंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लोकल में भी खास ज्यादा काम उस टाइम पे नहीं आता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब सही आप बात है। ओला उबर में काम करते हैं, 3 महीना तो ऐसा आता है साल लेकिन का। वो चीजें आपको माइंड में नोट करना है कि बिल्कुल, किस समय काम आता है, किस समय नहीं काम आता है। उसी हिसाब से आगे मेहनत करेंगे बिल्कुल और अपनी फेयर सेविंग। प्राइवेट प्राइवेट वाले को फेयर भी उसी हिसाब से बताना बिल्कुल, है। बिल्कुल, मान लो अभी काम नहीं है तो बिल्कुल, अभी हम लोग 800 रुपए डेली के भाड़े में भी चले बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे भैया, और क्यों भाई नहीं जाएंगे? सालक है तो भाई 1000 रुपए भी लेंगे भाई, बिल्कुल है जाएंगे। ना। और तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से ही आपको धीरे धीरे आएंगी। पहले बिल्कुल। दिन से कोई नहीं सीखता है भाई। जी, इन्होंने भी ठोकरे उकरे खा के बहुत ज्यादा। इतना समय बर्बाद करके इतना सब तो फिर ये सीख पाए। वैसे ही हम है भाई। तो धीरे धीरे जो लोग भाई अगर इस लाइन में आ रहे हो तो भाई एक्सपीरियंस आपको, समय आपको देना पड़ेगा कम से कम 2-3 साल या कम से कम 1 साल। ये नहीं कि आप गाड़ी लाओ 1 महीने बाद फिर बेचने लगो या डिसीजन ले लो अच्छा है या बुरा है, किसी दूसरे की भी गाड़ी चला रहे हो या किसी दूसरे ने बता दिया कि यार इतनी अर्निंग हो गई, तो दूसरे की अर्निंग पे मत ध्यान दो भाई। हो सकता है उसकी उस दिन हाईएस्ट अर्निंग हो, है ना। और लालच में आके आप गाड़ी ले आओ, बिल्कुल, फिर आप बिल्कुल। पछताओ। कभी भी गाड़ी लेने से पहले 4 लोगों से सलाह ज़रूर लें और ऐसे 4 लोगों से सलाह लें जो इस काम में एक्सपीरियंस हो। जी जी, जैसे कि अपने विनय भैया हो गए। बिल्कुल हम बिल्कुल अपना बिल्कुल। खुद का नाम नहीं लेंगे, हम इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लेकिन फिर हाँ, ये 10 इतना साल कम नहीं हो, 10 साल कम नहीं होते हैं। इतना है कि आप हमसे ले सकते हैं, विनय भैया से ले सकते हैं और भी जो और पुराने हैं 10-12 साल, 5 साल, 7 साल पुराने, उनसे एक्सपीरियंस लेके ही आप इस लाइन पे उतरिए और आपको कौन सी कैटेगरी की गाड़ी लेनी है ये आपको डिसाइड करना है। आपको डिसाइड करना भाई, कि कोई आपको दूसरा नहीं बता सकता है बिल्कुल कि आप मेहनत आपकी कितना कर पाओगे, जी आपके घर में गैरेज की जगह कितनी है आपकी या आपका जेब घर क्या परिवार। अलाउ कर रही है। भाई घर परिवार फैमिली बिल्कुल, कितनी बड़ी, वो भी बिल्कुल। मैंने, क्योंकि कभी 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 क्या है, घर पर्सनल वालों को भी यूज के लेके लिए जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, छोटी बिल्कुल, फैमिली है तो छोटी गाड़ी लाओगे, बड़ी बिल्कुल। फैमिली है तो बड़ी बड़ी गाड़ी भी गाड़ी ला लो। सकते हो। मेन तो होता है भाई बजट। बिल्कुल, सारा खेल बजट का है, लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आपको ना छोटी लेनी है, ना बड़ी लेनी है। आपको सेंटर की गाड़ी लेनी है, जिससे आपको दोनों का एक्सपीरियंस प्रॉपर मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, ना अर्टिगा पे जाओ ना वैगनआर का, बिल्कुल। आपके पास बजट ठीक ठाक है तो आप डिजायर वगैरह डिजायर ले लीजिए, औरा औरा ले ले लीजिए, लीजिए अमेज ले लीजिए, या टाटा की ले लीजिए, टाटा जो की आपको टियागो गाड़ी आती है। अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। लेकिन कमाई के पर्पज से मेरी सीधी सलाह है, अगर आपको कमाना है तो मारुति के अलावा किसी भी फील्ड में मत जाइएगा। अरे लो मारुति तो मेंटेनेंस। भाई सिर्फ सीएनजी पेट्रोल दे रही है। बिल्कुल सर। कोई इसे डीजल लेना चाहे, इलेक्ट्रॉनिक लेना चाहे तो सर या अब पेट्रोल। ऐसा कौन सा स्टेट या ऐसी कौन सी जगह बची है जहाँ पे सीएनजी नहीं है। नहीं नहीं, वो तो खैर बात है। बिल्कुल। देखो अभी से ही बनाना जी। जल्दबाजी होगी क्योंकि बिल्कुल, हर जगह चार्जिंग पॉइंट नहीं है। बिल्कुल, और प्लस वो कॉस्टली ज्यादा है भाई, बिल्कुल, महंगी बिल्कुल, ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये गाड़ी 7.5 की ऑन रोड इस समय पड़ रही है। बहुत आराम से। और इलेक्ट्रिक गाड़ी लेोगे जाके भाई, सेडान गाड़ी जी। पहले तो ज्यादा आती नहीं, टाटा की टियागो आती, बस, बस। वो 12-14 लाख की है भाई। हाँ, और फिर अप्रोक्स। हम लोग को यही मिलने सेम हैं। मिलना है, सेम मिलना है। और भाई पेट्रोल गाड़ी आती नहीं है, जी। मतलब डीजल आना बंद हो गया क्योंकि डीजल बंद हो मारुति गया। वाले तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते जी। और शायद हुंडई वाले भी नहीं करते क्योंकि नहीं, हुंडई भी नहीं कर एसेंट रहे। वगैरह वो है। जी। इनकी जो गाड़ी है एसेंट की, वो कौन सी आती है और हुंडई की, औरा, जी। वो भी पेट्रोल सीएनजी है। जी। डीजल तो आ ही नहीं रही है। ना। तो डीजल बार भूल जाओ भाई, बचा पेट्रोल। पेट्रोल में आप पैसे नहीं बचा पाओगे, तो पेट्रोल प्लस सीएनजी ही गाड़ी आपको लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी आपके बजट में भाई फिट नहीं बैठेगी। टैक्सी लाइन में इतना ज्यादा धंधा है नहीं जी। कि आप कमर्शियल में लाके टैक्सी गाड़ी में आप पैसे बचा पाओ भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। 14 लाख रुपए एक मुफ्त की कीमत भाई, अगर 13-14 लाख की नगद में है जी। तो किस्तों पे हम लेंगे तो 2-3 लाख रुपए महंगी पड़ेगी अप्रोक्स वो। 3 लाख भैया, कम से कम 3 लाख रुपए इंटरेस्ट लग जाएगा उसमें। तो भाई ये चीज देख लीजिएगा। ये रहे मन्नी भाई जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस भाई शेयर किया। ठीक है, ये है कुछ म्यूजिक प्लेयर इनका, गाड़ी वगैरह अंदर से भी दिखा दे भाई। तो ओवरऑल कुल मिला के जो बंदा मेहनत करने वाला हो जी। और डिजायर लेके अपना पैसे से अच्छे खासे बिल्कुल, बचा सकता है अगर 10 से 12 घंटा मेहनत करता है। आराम से। तो ठीक है भाई, वीडियो लंबा नहीं करेंगे आज। फिलहाल ये अर्निंग डिजायर को लेके है कि जो भाई अगर डिजायर का मन बना रहे हो, लाना चाहें, तो मन्नी भाई ने अपना एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। जी भैया। अगर वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तो सभी भाइयों को राम राम,
जय जय श्री हिंद, राम, जय जय हिंद, भारत। जय भारत।